हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था ओसीडी क्या है, उसके सिम्टम्स एंड उसके टाइप्स के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी के कॉजेज़ के बारे में और क्या है उसका ट्रीटमेंट। साथ ही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स जिनके बेसिस पे ओसीडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं ओसीडी के कॉजेज़ के बारे में। क्या है ओसीडी का रीज़न। फ्रेंड्स, अभी तक की जो रिसर्चेस हैं उसमें ओसीडी का कोई एक डेफिनेट कॉज तो नहीं पता चला है, लेकिन रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि कंबाइंडली जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सब कंबाइंडली ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओसीडी को ट्रिगर करते हैं। ज़्यादातर बार ये देखा गया है कि जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल लो पाया जाता है। फ्रेंड्स, सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस सेरोटोनिन पे नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। अगर हम कॉजेज़ को कंक्लूड करें तो ये सामने आता है कि नॉट सिंगल फैक्टर बट दे आर मल्टीपल फैक्टर्स इन अ कंबाइंड वे ओसीडी को ट्रिगर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट के लिए देयर आर टू अप्रोचेस। वन इज़ मेडिकेशन। जो साइकाइट्रिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो कुछ दवाइयों के फॉर्म में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और मेनली जो दवाइयाँ होती हैं वो हैं एसएसआरआई। एसएसआरआई का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एसएसआरआई एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो सेरोटोनिन की रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक करके उस सेरोटोनिन के इन्फ्लुएंस को, उसके फंक्शन को साइनेप्स में लॉन्गर ड्यूरेशन तक बनाए रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो एसएसआरआई हैं या जो अदर ड्रग्स होती हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो अगर हम बहुत दिनों तक लेते हैं तो ड्रग डिपेंडेंसी की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दूसरी अप्रोच है साइकोलॉजिस्ट की, जो कि साइकोथेरेपीज़ के थ्रू ओसीडी का ट्रीटमेंट करते हैं। ओसीडी के ट्रीटमेंट में जो सबसे बेस्ट थेरेपी है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट सीबीटी का एक फॉर्म, एक टाइप इस ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं, वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। सो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में बेसिकली क्या हो गया जाता है कि हम उस जो भी पर्सन को ऑब्सेशन है, जिस तरह का भी उसको थॉट आता है, जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि उसको कंटामिनेशन का है कि उसके हाथ में गंदगी लगी हुई है, हाथ उसके गंदे हैं, तो जानबूझ करके हम उसको ये एक्सपोजर देते हैं कि आपके हाथ गंदे हैं और गंदे हाथ करवाए भी जाते हैं कई बार। और फिर उसको ये बेयर करने के लिए कहा जाता है कि अब आप इस चीज़ को बेयर करिए कि अगर आपके हाथ गंदे हैं तो भी आपको उनको वॉश नहीं करना है। तो क्या किया हमने कि रिस्पॉन्स करने से उसको प्रिवेंट किया। तो पर्सन अपने थॉट प्रोसेसेस को ही कंट्रोल करता है एंड जो उसके ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनको वो कॉम्बैट करता है प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू, कॉग्निटिव रीजनिंग के थ्रू, और धीरे धीरे करके वो इन चीज़ों को समझने लगता है कि जो उसके थॉट्स हैं वो एब्सर्ड हैं, इरैशनल हैं, और इस तरह से ओसीडी को ओवरकम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चाहे मेडिकेशन हो या साइकोथेरेपीज़, गूगल से सीखने से नहीं काम चलेगा। ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही सीबीटी को अप्लाई कर सकते हैं ना कंट्रोल्ड कंडीशन, और उसी तरह से दवाइयाँ भी, जो भी एसएसआरआई अभी हमने डिस्कस की, उसको भी हमको बिना साइकाइट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक साइकाइट्रिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि किस पेशेंट को कितनी डोज रिक्वायर्ड है और उसके साथ में किस कॉम्बिनेशन के अदर मेडिसिन्स दी जानी चाहिए। अब बात करेंगे हम कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स के बारे में टू ओवरकम दी ओसीडी। यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ओसीडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और वो भी समय रहते। उस ट्रीटमेंट के साथ में आप चाहें तो इन सेल्फ हेल्प टिप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव मेथड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना, जैसे कि हमने डिस्कस किया शुरू में, कि ओसीडी में पेशेंट्स के जो ब्रेन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन लेवल लो हो जाता है। तो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी तरीके से अपने ब्रेन के
सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करते हैं तो वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब नेचुरली सेरोटोनिन को हम कैसे बूस्ट करें, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है एक्सरसाइज करिए, योगा एंड मेडिटेशन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, तो नेचुरली हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा योगा एंड मेडिटेशन से भी हमको सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ होता है। सो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है कि अगर आपको फिट रहना है मेंटली एंड फिजिकली, सो हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा एंड मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, जो हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अगेन इन OCD में भी यही है कि अगर हम ये ध्यान रखें कि हम सेरोटोनिन लेवल को किस तरह से इंक्रीज़ करें तो बात बन जाएगी, और इसके बारे में हमारा पूरा डिटेल वीडियो है। सेकेंड टेक्निक इज रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट इज़ ए एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन जो थॉट्स हैं, रिकरिंग थॉट की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, टेंस होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि वो जो अपनी एंग्शियस स्टेट से काम स्टेट में आए। तो एक रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, म्यूज़िक भी हो सकता है रिलैक्सेशन के लिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम रिलैक्सेशन करते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेशन, फुल बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, ये बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है OCD को थोड़ा सा रिलीव करने में, उसको ओवरकम करने में। अनदर मेथड इज़ मसाज। फ्रेंड्स, मसाज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड माना गया है OCD के ट्रीटमेंट में। टैपिंग मसाज बहुत ही सूदिंग होती है एंड बहुत ही रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर वीक में 3 या 4 टाइम्स मसाज यूटिलाइज़ किया जाए तो ये हमको OCD में काफ़ी रिलीफ देता है। अनदर वे टू कॉम्बैट OCD इज़ कीप योरसेल्फ बिजी। ये सबसे ज़रूरी है। जब भी हम देखते हैं OCD के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा जो ऑब्सेशन होता है, यानी कि जो थॉट्स का बार बार आना, वो तब होता है जबकि वो खाली होते हैं। अगर वो बहुत काम कर रहे होते हैं या किसी अर्जेंट काम में बिज़ी होते हैं तो देखा गया है कि वो थॉट्स उनको कम परेशान करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप को पूरे दिन बिज़ी रखें, कोई भी एक्टिविटी में हमेशा लगे रहें, और जब वो एक्टिविटी करें तो उस एक्टिविटी पे फोकस करें जिससे उनको जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। अनदर वेरी इफेक्टिव वे टू कॉम्बैट OCD इज़ लर्न न्यू स्किल्स। तो जब भी पर्सन कोई न्यू एक्टिविटी या न्यू लर्निंग में इंडल्ज होता है तो उसको इस तरह के जो रिकरिंग थॉट्स होते हैं वो आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है। OCD के पेशेंट्स को बताया जाता है कि आप उस दौरान जब भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या डेली बेसिस पे कुछ एक नए वर्ड सीखिए या कुछ नए स्किल्स सीखिए, जिससे आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर सकें और आप अपनी कंस्ट्रक्टिव माइंड को यूटिलाइज़ कर पाएँ। इसके अलावा एक और जो चीज़ OCD में बहुत हेल्प करती है वो है सोशल एक्टिविटीज़। ये देखा गया है कि जब भी OCD के पेशेंट्स कहीं लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं या कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनके थॉट्स उनको बहुत कम परेशान करते हैं, बजाय कि जब वो अकेले होते हैं, घर में होते हैं। तो OCD के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा सजेशन माना जाता है कि वो जितना हो सके सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहें, लोगों के काम करते रहें, जिससे उनको इस तरह के जो उनके इरैशनल थॉट्स हैं वो कम से कम परेशान करें। Another way to combat OCD is be creative. आप जब भी कुछ नया करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इनोवेटिव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड OCD के केस में भी ये उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। OCD के पेशेंट्स को जब हम डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक्स देते हैं, जैसे कि उनको उनके थॉट से छुटकारा पाने के लिए कुछ जब कहा जाता है कि आप कुछ पेंट करिए या कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ करिए या कुछ भी व्हाटएवर, कुकिंग भी कर सकते हैं, उसमें जब वो इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके एब्सर्ड थॉट, इरैशनल थॉट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस जाते हैं। Another technique to overcome OCD pattern is do something significant. जब आप पूरे दिन में काउंट करिए कि आज आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसको आप नोटिफाई कर सकते हैं, कोई सिग्निफिकेंट वर्क किया हो तो
सो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने डेली बेसिस पे टास्क टू डू लिस्ट बनाएं और कुछ ना कुछ ऐसा काम रोज़ के लिए करें जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो, मीनिंगफुल हो, इम्पॉर्टेंट हो। तो जब आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है, आप उसके लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूट करते हो, आपके सामने टारगेट है कि आपको सिर्फ ये करना है अभी, आप खुद भी नोटिस करेंगे कि अगर जब भी आपके सामने कोई इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट गोल होता है, एक टास्क होता है, तो आप अपना पूरा 100% फोकस उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उस समय ऑब्सेसिव थॉट्स आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और जैसे ही आप अपने उस गोल को अचीव करते हैं, आपके अंदर एक डेवलप होती है सेटिस्फैक्शन। सो यू फाइंड अ डे विद फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आप ऐसा फील करते हैं कि आपने आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। सो ये आपके OCD थॉट्स को कॉम्बैट करने में आपको हेल्प करेगा। तो डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करिए, कंस्ट्रक्टिव करिए, मीनिंगफुल करिए, सिग्निफिकेंट करिए। एंड डोंट फॉरगेट OCD का प्रॉपर ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, जिसको भी आप प्रेफर करें, उनसे लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।